यह सच्ची घटना प्रयागराज की है, जब फुटबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी शालिनी उर्फ रोली वैलेंटाइंस डे के दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गुड़गांव से प्रयागराज आई, लेकिन वैलेंटाइंस डे के एक हफ्ते बाद एक कुएं में उसकी लाश मिली। तो चलिए हम विस्तार से इस हत्या के पीछे की साजिश को जानते हैं कि यह हत्या किसने की, कौन था कातिल और आखिर उसने यह हत्या क्यों की। 20 फरवरी 2022 की शाम, समय यही कोई 5:30 से 6 बजे के आसपास की बात है। जाड़े की शाम थी। वैसे भी जाड़ों में दिन छोटे और रात बड़ी होती है। उस समय भी शाम हो चली थी और प्रयागराज हाईकोर्ट के पास स्थित पोलो ग्राउंड और सड़क को अंधेरे में घेर रखा था। ठंड के बावजूद उस पुराने कुएं से बदबू आ रही थी, जिसकी असहनीय दुर्गंध वहां के आसपास के लोग और राहगीरों को अपने नाक पर रुमाल रखकर चलने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए कुछ लोगों ने पोलो ग्राउंड का चक्कर लगाया कि आखिर माजरा क्या है। यह सड़क वीआईपी थी और लोगों का आवागम लगा रहता था, खासकर सुबह और शाम को टहलने वालों लोगों का। उसी पोलो ग्राउंड में एक बहुत ही पुराना और गहरा कुआं था, इसलिए बदबू कहां से आ रही है यह जानने के लिए लोग सबसे पहले कुएं के पास गए। कुआं मुख्य सड़क से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। जैसे जैसे लोग कुएं के पास बढ़ते गए, बदबू उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी, तो उन्हें शक होने लगा। फिर वहां मौजूद एक वकील साहब ने फौरन थाना सिविल लाइंस को सूचना दी कि कुएं से लगातार असहनीय दुर्गंध उठ रही है, जरूर उसमें किसी की लाश हो सकती है। इससे पहले भी कई बार उस कुएं से लाश बरामद की गई थी, इसलिए उसे लोग मौत का कुआं भी कहते थे। इस बात में या यह कहने समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि उस कुएं में किसी का काम तमाम करके उसकी लाश फेंक दी गई है। सूचना मिलते ही प्रयागराज के थाना की पुलिस पोलो ग्राउंड के अंदर घुसे और जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो पाया कि एक सफेद रंग का बोरा उस कुएं में पड़ा था। कुआं लगभग सूख चुका था, फिर भी थोड़ा बहुत पानी उसमें अभी भी था। कुआं काफी गहरा था, इसलिए बोरे को निकालने के लिए इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कुएं के अंदर एक लंबी सीढ़ी डाली और अपने अपने मुंह ढककर उसके अंदर उतरे। बोरे को निकालने में जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बोरा काफी भारी था। फिर भी जैसे तैसे बोरे को कुएं से बाहर लाया गया। बाहर निकालकर जब उस बोरे का मुंह खोला गया तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। यह देखकर लोग दंग रह गए। इधर बोरे को कुएं से निकाला जा चुका था तो उसमें से और भी तेजी के साथ दुर्गंध चारों तरफ फैलने लगी थी। लड़की ने जींस टी शर्ट और पैरों में जूते पहन रखे थे। उसकी लाश देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसकी हत्या कोई एक हफ्ता पहले करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए हाथ पैर मोड़कर उसे बोरे में ठूस ठूस कर भरा था। उसके बाद सुतली से बोरे को सिलकर कुएं में फेंका गया होगा। पानी में पड़े पड़े उस लड़की की लाश लगभग फूल चुकी थी। इसके वजह से चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल था। सिविल लाइंस पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से लाश की पहचान करने को कहा, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स ने उस लड़की को जानने से इनकार कर दिया। लड़की कौन थी, कहां की रहने वाली थी, यह सब जानने के लिए जब महिला पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उन्होंने देखा लड़की की बाईं कलाई पर एक टैटू बना हुआ था और उस पर रवि नाम लिखा हुआ था। लाश का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसएसपी अजय कुमार ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए सीओ संतोष सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। अगले दिन कुएं में मिली जवान लड़की की लाश की खबर शहर के सभी अखबारों में छपी और साथ ही उसकी कलाई पर बने टैटू पर रवि नाम गुदे होने का जिक्र किया गया, तो पुलिस को उसकी पहचान के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रयागराज के ही थाना शिवकुटी के मोहल्ला शिलाखाना में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद ने अगले दिन यानी 21 अप्रैल को जब अखबार में यह पढ़ा कि एक जवान युवती की डेड बॉडी पोलो ग्राउंड के अंदर पुराने कुएं से थाना सिविल लाइंस पुलिस ने बरामद की है, उसके हाथ पर बने टैटू पर रवि नाम लिखा हुआ है, तो वह थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव से मिले। वीरेंद्र यादव से उन्होंने डेड बॉडी देखने की इच्छा जाहिर की, तो बिना एक पल गवाए इंस्पेक्टर ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। लाश के चेहरे से जब कफन हटाया गया तो उसके पिता और परिजन फफक फफक कर रोने लगे। शव की पहचान हो गई। सालनी के पिता राजेंद्र प्रसाद, मां और भाई बहन ने उसे पहचान लिया। घर वाले यह जानकर हैरान थे कि शालिनी तो गुड़गांव में नौकरी कर रही थी, तो प्रयागराज कब आ गई। शालिनी पूरे परिवार की लाडली थी। उसकी हत्या से घर वालों का रोटो कर बुरा हाल था। पेशे से ई रिक्शा ड्राइवर राजेंद्र प्रसाद के 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा, उससे छोटी शालिनी, उससे छोटे भाई बहन अंकित और स्वाति थे। उसके अंतिम संस्कार के बाद घर वालों से, खासकर शालिनी के पिता से जब यह पूछा गया कि उसकी कलाई पर जो रवि नाम लिखा हुआ है वह कौन है, शालिनी का उससे क्या संबंध है,
शालिनी यहाँ से पहले कहाँ रहती थी? पुलिस को इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी था, तभी वह शालिनी के हथियारों तक पहुंच सकती थी। पूछताछ के दौरान शालिनी के पिता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि रवि उनकी बेटी का दोस्त है। उन्होंने बताया कि शालिनी बहुत होनहार थी। वह राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्लेयर थी। परिवार की माली हालत को देखते हुए 2021 में दूसरे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद वह नवंबर महीने में गुड़गांव चली गई थी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी थी। शालिनी ने एलडीसी कॉलेज से मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ था। एक अच्छी फुटबॉल खिलाड़ी होने के साथ साथ उसे मार्केटिंग का भी अच्छा अनुभव था, इसलिए उसकी नौकरी लगने में कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली में शालिनी किराए का कमरा लेकर रहती थी। फरवरी में उसकी मकान मालकिन ने हमारे घर फोन कर जब पूछा कि शालिनी प्रयागराज पहुंची कि नहीं तो हम सन्न रह गए, क्योंकि मकान मालकिन ने बताया कि शालिनी 13 फरवरी 2022 को ही प्रयागराज के लिए रवाना हो गई थी। जब हम लोगों ने यह सुना तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि शालिनी ने कुछ ही दिनों पहले फोन करके हमें बताया था कि वह अभी नहीं आ पाएगी, अभी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। होली के अवसर पर वह प्रयागराज आएगी। मकान मालकिन के अनुसार उसे अब तक दिल्ली वापस आ जाना चाहिए था। तभी से हम लोग परेशान थे। इसके बाद उसके मोबाइल पर कई बार कॉल की, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ मिला। जब शालिनी की मकान मालकिन ने हमें बताया कि वह कहकर निकली थी कि प्रयागराज अपने घर जा रही है और 2 से 4 दिन में वापस आ जाएगी, तभी किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। फिर भी बिना पुलिस को सूचना दिए उसकी खोजबीन कर रहे थे। उसकी तलाश में शालिनी का प्रेमी रवि भी साथ साथ रात दिन उनके साथ एक किए हुए था। शालिनी का मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ था, जिससे हमारी परेशानी और भी बढ़ गई थी। पूरा परिवार उसकी चिंता कर रहा था, लेकिन जब वह हमें मिली भी तो लाश के रूप में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद से रवि के खिलाफ तहरीर लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगे की कार्रवाई के लिए सिविल लाइंस थाना पुलिस को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शालिनी का प्रेमी, जो कि रेलवे स्टाफ क्वार्टर की लोको कॉलोनी में अपने बड़े भाई के साथ रहता था, उस समय वह थाने में ही मौजूद था। शालिनी के परिवार के साथ उसकी खोजबीन का नाटक वह शुरू से ही कर रहा था। रवि ठाकुर को फौरन पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में उसने पुलिस को काफी बहकाने और भटकाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने शालिनी की हत्या करके लाश को बोरे में भरकर कुएं में फेंकने का जुर्म स्वीकार कर लिया। वैलेंटाइंस डे पर मिलने इतनी दूर से आई शालिनी की हत्या की जो कहानी सामने उभर कर आई, वह कहानी सुनने से पहले एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो बना पाऊंगा। शालिनी और उसका प्रेमी रवि ठाकुर दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। शालिनी के कोच अनिल सोंकर ने बताया कि शालिनी जब महज 6 से 7 साल की थी, तभी से उसका रुझान फुटबॉल की तरफ था। सदर बाजार फुटबॉल ग्राउंड में वह फुटबॉल की प्रैक्टिस करती थी। शालिनी एक अच्छी फुटबॉल खिलाड़ी थी। गजब का स्टेमिना था उसके अंदर, वह बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी। तपती दोपहर में भी वह बड़ी ही मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ इतने बड़े फुटबॉल मैदान में अकेले अपने दम पर बाउंड्री पर चूने का छिड़काव करती थी। अपनी मेहनत और लगन से शालिनी ने महिला फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में बेहतरीन खिलाड़ी की छवि बना ली थी। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते स्टेट व नेशनल लेवल पर शालिनी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों में ही नहीं बल्कि गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों और जिलों में प्रयागराज जिले का तो नाम रोशन किया ही, साथ ही सदर बाजार फुटबॉल एकेडमी का भी परचम फहराया था। शालिनी ने खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखी थी और गंगापार इलाके से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम में नवंबर 2021 से जॉब करने लगी थी। खेल के दौरान ही शालिनी को रवि ठाकुर नाम के फुटबॉल खिलाड़ी से प्यार हो गया था। रवि मूल रूप से बिहार के जिला जहानाबाद के गांव मखदूमपुर का रहने वाला था। उसके पिता दिनेश सिंह रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में ही थी, इसलिए सिविल लाइंस की रेलवे कॉलोनी में उन्हें क्वार्टर मिला हुआ था। उन्होंने करीब 5 से 6 साल पहले वीआरएस ले लिया और अपनी जगह अपने बड़े बेटे दिनेश ठाकुर को नौकरी पर लगवा दिया था। रवि इलाहाबाद स्पोर्टिंग फुटबॉल एकेडमी का होनहार खिलाड़ी था। वह स्कूल नेशनल से अंडर 17 के तहत सीनियर स्टेट चैंपियनशिप खिलाड़ी भी रह चुका था। खेल के साथ वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी कर रहा था। शालिनी और रवि की प्रेम कहानी की शुरुआत लगभग 7 से 8 साल पहले खेल के दौरान मैदान में हुई। दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए उनके प्रेम को परवान चढ़ने में समय नहीं लगा। दोनों के पास एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय था। खेल के बहाने रोज मुलाकात स्वाभाविक थी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में दोनों के ही परिजन भलीभांति परिचित थे।
शालिनी तो रवि के प्यार में ऐसी दीवानी हो गई थी कि उसने अपने हाथ पर प्रेमी रवि का नाम तक गुदवा लिया था। इस तरह इनका प्यार परवान चढ़ता गया। लेकिन एक दिन रवि की थोड़ी सी गलतफहमी ने सब कुछ उजाड़ दिया। जब रवि को हिरासत में लिया तो पूछताछ करने पर रवि ने पुलिस को बताया, हाँ सर, मैंने उस चुड़ैल का गला दबाकर हत्या की है। वह थी ही इसी लायक। मेरी सच्ची मोहब्बत का उसने गलत फायदा उठाया था, बेवफा कहीं की। मोहब्बत तो बेपनाह मैं उससे करता था और उसके मर जाने के बाद भी करता हूं। लेकिन क्या करूं, उसके बिगड़ैल रवैये और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की चाह ने मुझे उसकी हत्या करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके थप्पड़ से मैं इतना आहत हो गया था कि बर्दाश्त नहीं कर पाया, रोक नहीं सका खुद को डोट। उसने बताया कि अभी हफ्ता भर पहले की बात है। उसने मुझे फोन करके कहा कि वह मुझसे वैलेंटाइंस डे पर मिलने प्रयागराज आ रही है। मैंने उससे चहकते हुए पूछा, सच बताओ शालिनी, मजाक मत करो। क्या सच में तुम मुझसे मिलने वैलेंटाइंस डे पर प्रयागराज आओगी? इतने दिनों बाद तुमने फोन किया है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी तुमसे बात हो रही है। फिर शालिनी ने कहा, अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी शालिनी ही हूं और तुम ही से बात कर रही हूं। तुम किसी भूत या चुड़ैल से बात नहीं कर रहे हो। यकीन नहीं आ रहा तो अपने कान में कसकर चिकोटी काट कर देखो, पता चल जाएगा। इतना कहकर शालिनी बात करते करते हंसने लगी। शालिनी ने कहा, सुनो, मैं 14 फरवरी को प्रयागराज पहुंच जाऊंगी। उस दिन हम दोनों खूब मौज मस्ती और सैर सपाटा करेंगे। उसके बाद मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी। उस पे रवि ने कहा, क्यों, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? उस पे शालिनी ने कहा, अरे नहीं बाबा, और यह बात तुम मेरे घर पर पापा या दीदी किसी से भी नहीं बताना, क्योंकि मैंने पापा से पहले ही कह रखा है कि मैं होली पर घर आऊंगी। मुझे इधर छुट्टी नहीं मिल रही है, समझे? रवि बोला, हाँ समझा, ठीक है, मुझे तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। वह घड़ी भी आ गई जब 14 फरवरी की शाम शालिनी प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म पर उतरी। उसके आने से पहले ही रवि ने 10,000 रुपए का मोबाइल बतौर सरप्राइज गिफ्ट खरीद रखा था। वह शालिनी को वैलेंटाइंस डे पर मोबाइल उपहार में देना चाहता था ताकि उसकी प्रेमिका का प्यार और ज्यादा बढ़े। 14 फरवरी को तय समय पर शालिनी का प्रेमी रवि ठाकुर स्टेशन पहुंचा। उसे बाइक पर बिठाया और सीधे रेलवे स्टाफ की लोको कॉलोनी स्थित अपने आवास पर ले आया। शालिनी को 13 फरवरी को ही प्रयागराज आना था, लेकिन ट्रेन मिस हो जाने के कारण वह 14 फरवरी को वहां पहुंची थी। जब रवि उसे लेकर अपने कमरे पर पहुंचा तो उस समय उसके घर वाले टीवी देख रहे थे। शालिनी फ्रेश होने चली गई। जब वह फ्रेश हो रही थी तो रवि ने शक के आधार पर उसका मोबाइल चेक किया। उसे शक था कि उसकी प्रेमिका दिल्ली जाकर बदल गई है। उसके कई लोगों के साथ संबंध बन गए होंगे। मोबाइल की गैलरी में फोटो में शालिनी कई लड़कों के साथ स्टाइल में दिखी। फिर क्या था, रवि को उस पर गहरा शक हो गया। शालिनी जब बाथरूम से निकली तो रवि ने उससे पूछा, शालिनी तू दिल्ली जाकर बहुत बदल गई है, बेवफा है तू, अब तू पहले वाली शालिनी नहीं रही। इस पे शालिनी ने गुस्से में कहा, जुबान संभाल कर बात करो रवि, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार न करती तो इतनी दूर तुमसे मिलने नहीं आती। अपनी औकात में रहकर बात करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? रवि गुस्से में बोला, शर्म कर जरा। सबूत है तेरा ये मोबाइल, इसमें तेरे यारों के साथ खिंचवाई गई फोटो। अब शालिनी से सहा नहीं गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ रवि के गाल पर जड़ दिया। रवि तिलमिला उठा, गुस्से में गाली देते हुए बोला, न जाने किस किस को बयाना दे रखा होगा तूने। कौन जाने क्या खेल खेल रही है मेरे साथ फुटबॉल की तरह। रवि का इतना कहना था कि शालिनी ने फिर उसे झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच ठेठ इलाहाबादी बोली में गाली गलौज और मारपीट होने लगी। फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, कहकर रवि ने जोर से शालिनी की गर्दन पकड़ ली। शालिनी गर्दन छुड़ाने के लिए तड़पने लगी, लेकिन अब रवि के ऊपर शैतान सवार हो चुका था। थोड़ी देर में शालिनी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। गला घोटे जाने से उसकी जीभ और आंखें दोनों बाहर आ गई थीं। रवि ठाकुर को जब होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब उसे लाश ठिकाने लगानी थी। उसने अकेले ही शालिनी के शव को बोरे में भरा, सुतली से बोरे का मुंह सिला और अकेले ही रात के 9 बजे उसकी डेड बॉडी बाइक पर रखकर पोलो ग्राउंड वाले पुराने कुएं में फेंक आया। इतना सब कुछ रवि ने अकेले ही कर डाला, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। न शालिनी की लड़ाई झगड़े के दौरान किसी ने चीखें सुनी, जबकि पीछे वाले कमरे में रवि के घर वाले मौजूद थे। उन्हें भी इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है
अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। दोस्तों, ऐसे और भी रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।